बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 मई से लेकर 10 मई तक जितनी भी फ्लाइट्स जाएंगी, दुबई से आएंगी पाकिस्तान में या फिर किसी और कंट्री में जाएंगी, तमाम तर फ्लाइट्स की तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेगी। 1 मई से लेकर 10 मई तक जितनी भी फ्लाइट्स उड़ेंगी, तमाम फ्लाइट्स की तफसीलात आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, तमाम फ्लाइट्स की डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि कब फ्लाइट कितने पैसेंजर्स को लेके किस शहर से आएगी, किस शहर में। इसके अलावा दुबई का जो 5 साल टूरिस्ट वीजा अनाउंस किया है दुबई ने, मल्टीपल टूरिस्ट वीजा, उसकी भी बात करेंगे, वो भी तफसीलात आपको दूंगा कि वो वीजा किन शराइत पर किन लोगों को दिया जाएगा और उस वीजा का मकसद क्या है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, आपने एवरीवीसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप, एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। सबसे पहले तो आपको 1 मई के अपडेट्स देते हैं कि 1 मई को कितनी फ्लाइट्स उड़ेंगी और कितने पैसेंजर्स को लेकर आएंगी। सबसे पहली फ्लाइट सऊदी अरब से आएगी 250 पैसेंजर्स को लेकर लाहौर। ये 1 मई की फ्लाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी फ्लाइट यूएई से फैसलाबाद आएगी। तीसरी फ्लाइट दुबई से पेशावर आएगी एमिरेट्स की। चौथी फ्लाइट ओमान से कराची आएगी। 5वीं सऊदी अरब से इस्लामाबाद। ये 1 मई की फ्लाइट थी। अच्छा, 2 मई को सूडान से कराची आएगी और यूके से लाहौर आएगी। ये 2 फ्लाइट्स आएंगी। 3 मई की बात करें तो कतर से मुल्तान आएगी फ्लाइट। 4 मई को अगर बात करें तो कीनिया से कराची आएगी, दुबई से लाहौर आएगी, दुबई से फैसलाबाद और कतर से पेशावर 4 मई को। फ्लाइट्स को मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपने वीडियो को पॉज कर लेना है या फिर दोबारा सुन लेना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद 5 मई को दुबई से लाहौर और बहरीन से कराची आएगी 5 मई को। इसके अलावा 7 मई को फ्लाइट्स हैं, 4 फ्लाइट्स हैं दुबई की। 7 मई को पहली फ्लाइट दुबई से इस्लामाबाद, दूसरी दुबई से कराची, तीसरी दुबई से लाहौर, चौथी दुबई से फैसलाबाद की है। उसके अलावा कतर से मुल्तान और कतर से पेशावर की फ्लाइट है 7 मई को। उसके बाद 8 मई की एक फ्लाइट है जो कि दुबई से लाहौर आएगी। 8 मई को सिर्फ एक फ्लाइट है। 10 मई को फ्लाइट्स हैं, 6 फ्लाइट्स हैं कम से कम दुबई की। 10 मई को दुबई की पहली फ्लाइट कराची आएगी दुबई से, दूसरी दुबई से इस्लामाबाद, तीसरी दुबई से मुल्तान, चौथी दुबई से पेशावर, 5वीं दुबई से फैसलाबाद और 6ठी दुबई से लाहौर। 6 फ्लाइट्स उड़ेंगी 10 मई को। तो ये तमाम फ्लाइट्स मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। 1 मई को सऊदी अरब से लाहौर, दुबई से फैसलाबाद, दुबई से पेशावर, ओमान से कराची और सऊदी अरब से इस्लामाबाद 1 मई को। 2 मई को 2 फ्लाइट्स होंगी सूडान से कराची और यूके से लाहौर। उसके बाद 3 मई को एक फ्लाइट है जो कि कतर से मुल्तान आएगी। 4 मई को कीनिया से कराची है, दुबई से लाहौर, दुबई से फैसलाबाद और कतर से पेशावर 4 मई को। उसके अलावा 5 मई को 2 फ्लाइट्स हैं दुबई से लाहौर और बहरीन से कराची। इसके अलावा 7 मई को 3 फ्लाइट्स दुबई, 4 फ्लाइट्स दुबई की हैं, दुबई से इस्लामाबाद, दुबई से कराची, दुबई से लाहौर, दुबई से फैसलाबाद और कतर से मुल्तान और कतर से पेशावर 7 मई की ये फ्लाइट्स हैं। उसके अलावा 8 मई की एक फ्लाइट है जो कि दुबई से लाहौर आएगी। 10 मई को 6 फ्लाइट्स हैं। 10 मई को दुबई की 6 फ्लाइट्स हैं जिसमें दुबई से कराची है पहली, दूसरी दुबई से इस्लामाबाद, तीसरी दुबई से मुल्तान, चौथी दुबई से पेशावर, 5वीं दुबई से फैसलाबाद और 6ठी दुबई से लाहौर। अच्छा, ये फ्लाइट्स थी। अब बात करते हैं टूरिस्ट वीजा की, जो कि मल्टीपल 5 साल दुबई अनाउंस कर रहा है 1 जुलाई से। ये वीजा हर नॉर्मल बंदे को नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मली अप्लाई करेंगे तो आपको 3 महीने का टूरिस्ट वीजा मिलेगा। अगर आप ये 5 साल मल्टीपल टूरिस्ट वीजा लेना चाहते हैं, मल्टीपल एंट्री, तो इसके लिए या तो आपको एक्टर होना चाहिए, कोई अदाकार, कोई जर्नलिस्ट, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए, तभी आपको ये वीजा मिलेगा। ये नॉर्मल अफराद के लिए वीजा नहीं है, बल्कि बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड अफराद के लिए ये वीजा है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि हर कोई भी नॉर्मल इंसान भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट्स बहुत हैवी चाहिए, जिसमें आपको स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट चाहिए, स्टैंडर्ड बैंक बैलेंस आपको चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपका बिजनेस बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तभी आपको ये मल्टीपल वीजा मिलेगा। हर नॉर्मल बंदा इसको अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ यूट्यूबर्स बता रहे थे कि 1 जुलाई से दुबई वर्क परमिट्स भी अनाउंस कर रहा है, शुरू कर रहा है। तो ये वर्क परमिट्स नहीं अनाउंस किए जा रहे, सिर्फ टूरिस्ट और विजिट वीजा ही अनाउंस किए जा रहे हैं। तो ये कुछ फ्लाइट्स अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप, एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।